धीरूभाई अंबानी की कहानी गजब के जुनून और अटूट इरादों की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। 1929 में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे धीरूभाई का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। उस समय गांव में सुविधाओं की कमी थी और जीवन यापन के साधन सीमित थे। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और उनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके पिता ने हमेशा शिक्षा का महत्व समझाया। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर के धीरूभाई ने छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था। उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बचपन से ही धीरूभाई के अंदर बिजनेस करने का जुनून था। वे हमेशा कुछ नया और अलग करने की सोचते रहते थे। वो अक्सर गांव के मेले में अपनी मां के साथ नाश्ता बेचने में मदद करते थे, जहां उनका बिजनेस का हुनर साफ दिखाई देता था। वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। उन्हें कस्टमर सर्विस और पैसे की कीमत का महत्व अच्छी तरह पता था। वे जानते थे कि ग्राहक को संतुष्ट करना ही सफलता की कुंजी है। उनकी तेज दिमाग और बिजनेस स्किल्स तब भी साफ नजर आते थे। वे हमेशा अपने आसपास की चीजों से सीखने की कोशिश करते थे और अपने अनुभवों को अपने बिजनेस आइडियाज में बदलते थे। धीरूभाई की पढ़ाई हाई स्कूल के बाद खत्म हो गई। आर्थिक तंगी के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें एहसास हो गया कि कामयाबी का आम रास्ता उनके लिए नहीं था। वे जानते थे कि उन्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ीढ़ा कर सके। उन्हें कुछ बड़ा, कुछ अलग करना था। उनके मन में हमेशा बड़े सपने थे और वे उन्हें साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार थे। उनका सपना था खुद का कुछ बनाना, एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल दे। वे चाहते थे कि उनका बिजनेस न केवल उन्हें बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाए। 16 साल की उम्र में कुछ नया करने की चाहत और अपनी पहचान बनाने के जुनून के साथ धीरूभाई यमन के अदन शहर के लिए रवाना हो गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके पास अपने सपनों और खुद पर अटूट विश्वास के अलावा कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और मेहनत ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। उन्हें क्या पता था कि यही सफर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखेगा। धीरूभाई अंबानी की यह यात्रा प्रेरणा का स्रोत है। 1950 के दशक में अदन एक चहल पहल वाला पोर्ट सिटी था, जहां हर दिन सैकड़ों जहाज आते जाते थे। यह शहर व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था, जहां दुनिया भर के व्यापारी और व्यवसायी अपने सामान का आदान प्रदान करते थे। अलग अलग संस्कृतियों का मेल और इंटरनेशनल ट्रेड का केंद्र। यहाँ की गलियों में विभिन्न भाषाओं और परिधानों का संगम देखने को मिलता था, जो इस बात का प्रमाण था कि अदन वास्तव में एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र था। धीरूभाई के लिए यह बिजनेस की दुनिया का एक क्रैश कोर्स था। एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में उन्होंने इस माहौल में खुद को ढालने और व्यापार की बारीकियों को समझने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने ए बेस्से एंड कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की, जहां उन्होंने व्यापार के विभिन्न पहलुओं को नजदीक से देखा और सीखा। यह कंपनी मसाले, कपड़े और दूसरे सामानों का व्यापार करती थी, जो उस समय के प्रमुख व्यापारिक वस्त्र थे। जो मसाले, कपड़े और दूसरे सामानों का व्यापार करती थी। धीरूभाई ने यहाँ काम करते हुए व्यापार की जटिलताओं को समझा और अपने अनुभव को समृद्ध किया। धीरूभाई की मेहनत और तेज दिमाग पर किसी का ध्यान गया। उनके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी उनकी कार्यकुशलता और समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने जल्दी ही ट्रेडिंग की बारीकियां सीख लीं, बातचीत करने का हुनर और व्यापारिक सौदों को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कला में महारत हासिल कर ली। उन्होंने जल्दी ही ट्रेडिंग की बारीकियां सीख लीं, बातचीत करने का हुनर और व्यापारिक सौदों को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कला में महारत हासिल कर ली। धीरूभाई ने व्यापारिक वार्ताओं में अपनी कुशलता को निखारा और अपने सहकर्मियों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मार्केट के उतार चढ़ाव और दुनिया भर के सप्लायर्स और कस्टमर्स से रिश्ते बनाने में महारत हासिल कर ली। उन्होंने बाजार की गतिशीलता को समझा और विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स की ताकत और अलग अलग देशों के उत्पादकों और ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता को समझा। धीरूभाई ने यह भी सीखा कि कैसे विभिन्न बाजारों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए और व्यापारिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाया जाए। ए बेस्से एंड कंपनी में काम करते हुए धीरूभाई ने आर्बिट्रेज की संभावना को भी पहचाना। उन्होंने देखा कि कैसे एक बाजार से सामान खरीदकर
उसे दूसरे बाजार में अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है और इस अंतर का लाभ उठाया जा सकता है। वह एक मार्केट से सामान खरीदते और उसे दूसरे मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचते, कीमतों के अंतर का फायदा उठाते। इस प्रक्रिया ने उन्हें व्यापारिक रणनीतियों को विकसित करने और बाजार के अवसरों को पहचानने में मदद की। कीमतों के अंतर का फायदा उठाते इस अनुभव ने उनके बिजनेस स्किल्स को और निखारा और उन्हें मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने का महत्व सिखाया। धीरूभाई ने व्यापारिक लेन देन में सफलता प्राप्त की और अपने व्यापारिक कौशल को और भी परिष्कृत किया। इस अनुभव ने उनके बिजनेस स्किल्स को और निखारा और उन्हें मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने का महत्व सिखाया। उन्होंने व्यापारिक अवसरों को पहचानने और उनका अधिकतम लाभ उठाने की कला में महारत हासिल की। अदन में 1 दशक के बाद धीरूभाई ने इतने पैसे बचा लिए थे कि वह भारत लौटकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। उन्होंने अपने अनुभव और बचत का उपयोग करके एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उन्होंने बहुमूल्य अनुभव, इंटरनेशनल ट्रेड की गहरी समझ और ऐसे लोगों से संपर्क बनाया जो आने वाले सालों में उनके लिए बहुत काम आए। धीरूभाई ने अपने संपर्कों का उपयोग करके अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बनाई। वो अपने अनुभव, जुनून और अटूट इरादों के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थे। धीरूभाई ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके एक सफल उद्यमी बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। 1958 में धीरूभाई अंबानी पहले से भी बड़े सपनों के साथ भारत लौटे। उनके मन में एक स्पष्ट दृष्टि थी और एक अटूट विश्वास कि वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत छोटे स्तर पर की, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े थे। धीरूभाई ने अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए एक छोटे से ऑफिस से अपने व्यापार की नींव रखी। मुंबई के एक छोटे से ऑफिस से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। यह कंपनी उनके बड़े सपनों का पहला कदम थी। अदन के दिनों के अपने अनुभव और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शुरुआत में यार्न इंपोर्ट करने और मसाले एक्सपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह उनके व्यापारिक कौशल और दूरदर्शिता का प्रमाण था। हालांकि धीरूभाई सिर्फ ट्रेडिंग से संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी और वे जानते थे कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। उनका सपना एक मैन्युफैक्चरिंग साम्राज्य बनाने का था। वे जानते थे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य उज्जवल है और उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मौका देखा जिस पर उस समय कुछ ही बड़ी कंपनियों का कब्जा था। धीरूभाई ने इस अवसर को पहचानते हुए इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का निर्णय लिया। 1966 में उन्होंने गुजरात के नरोदा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल स्थापित की। यह मिल उनके सपनों का पहला बड़ा कदम था और यहीं से रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव पड़ी। यही रिलायंस इंडस्ट्रीज बनने की नींव थी। धीरूभाई का यह कदम भारतीय उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। धीरूभाई का बिजनेस करने का तरीका अलग था। वे हमेशा नए और अनोखे तरीकों की तलाश में रहते थे जिससे वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकें। वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में विश्वास रखते थे, यानी कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक हर चीज पर खुद का नियंत्रण। इससे उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता और लागत पर नियंत्रण रखने में मदद मिली। उन्होंने अच्छी क्वालिटी के कपड़े कम दामों पर बनाने पर भी ध्यान दिया, जिससे भारत के आम लोगों तक उनकी पहुंच हो। यह उनकी व्यापारिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका रिस्क लेने का साहस और बिजनेस स्किल्स काम आया। धीरूभाई ने हमेशा जोखिम उठाने से नहीं कतराया और यही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था। रिलायंस टेक्सटाइल्स तेजी से बढ़ी और भारत का जाना माना नाम बन गई। धीरूभाई की मेहनत और दूरदर्शिता ने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धीरूभाई के विजन और दृढ़ संकल्प ने एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी को भारतीय उद्योग के एक चमकते सितारे में बदल दिया। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है और यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। धीरूभाई अंबानी के जुनून की कोई सीमा नहीं थी। वो समझते थे कि भारत को बदलने के लिए उन्हें कोर इंडस्ट्रीज में कदम रखना होगा। 1970 के दशक में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स के पूंजीगहन क्षेत्र में विविधता लाकर एक साहसिक कदम उठाया। ऐसे समय में जब पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री पर दुनिया की बड़ी कंपनियों का दबदबा था, धीरूभाई ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। पैसा जुटाने की अपनी क्षमता और नई टेक्नोलॉजी की लगातार खोज के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के पातालगंगा में एक बड़ा पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया। धीरूभाई का पेट्रोकेमिकल्स में कदम रखना रिलायंस और भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने दिखाया कि भारतीय कंपनियां जटिल और पूंजी गहन क्षेत्रों में भी वैश्विक कंपनियों को टक्कर दे सकती हैं।
इस कदम ने रिलायंस के भविष्य के विकास की नींव रखी, जिससे वह एक विविध बिजनेस समूह बन सका।